कब तक तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते रहोगे यार? तुमने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ ली, तुमने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ ली, तुमने द 5 AM क्लब पढ़ लिया, उसके बाद क्या? तुम्हें लगता है कि ये बुक तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी? हफ्ता दर हफ्ते तुम नए नए बुक्स पढ़ते हो और होता है क्या? अगले हफ्ते यू आर द सेम ओल्ड सेल्फ डूइंग द सेम ओल्ड थिंग्स, स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, वेस्टिंग योर टाइम। सी, यू आर नॉट अलोन। ये है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। मैंने खुद 80 से ज्यादा बुक्स पढ़े हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प वीडियोस देखे हैं, एंड बिलीव मी, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री एक सबसे बड़ा स्कैम है। क्यों? देखते हैं अगले कुछ मिनट्स में। सबसे पहली चीज, इन सारे बुक में सेम ओल्ड कंसेप्ट्स लिखे हैं। ये कंसेप्ट जैसे अपने हाथों में जो है उसे कंट्रोल करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो, या डिसिप्लिन से कुछ चीज करोगे तभी वो चीज की तुम्हें प्राप्ति होगी, या फिर लोगों के साथ तुम थोड़ा वल्नरेबल होगे, ओपन होगे तभी सही कनेक्शन होगे। ये सारी चीजें हमारे सेल्फ हेल्प बुक्स में भरी पड़ी है। बट आप देखोगे तो गीता में भी यही लिखा है, महाभारत में भी यही लिखा है, गौतम बुद्ध की कथाओं में भी यही लिखा है। और हालांकि ग्रीक फिलोसोफर जैसे अरिस्टोटल या सेनेका रोमन फिलोसोफर या नीशे जो एक जर्मन फिलोसोफर है, इनकी सारी बुक्स में, सारी फिलोसॉफीज में सेम ओल्ड प्रिंसिपल्स लिखे हैं। यही प्रिंसिपल्स चले आ रहे हैं। सो आखिर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है पैकेजिंग में। ये सेम प्रिंसिपल्स आपको नए नए बुक्स में, नए नए डिजाइन में पेश किए जाते हैं, सो दैट आप एक बुक के बाद दूसरा बुक पढ़ो। और आखिर होता क्या है? हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हमें लगता है कि यार हमने इतने बुक्स पढ़ने के बाद भी हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। इवन दो ये बुक्स आपको अच्छा फील करवाते हैं और मान लीजिए ये सारी एडवाइसेस आपकी लाइफ में एप्लीकेबल भी है, बट इन सबको फॉलो करना डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो जनरली दो तरह की चीजें होती है। एक ऐसी चीजें जिनको सीखना मुश्किल होता है बट द एक्ट ऑफ डूइंग इट इज इजी, जैसे खाना पकाना। और सेल्फ हेल्प आती है सेकंड कैटेगरी में, जो आपको तो पता है कि रोज क्या करना है, जैसे एक्सरसाइज करना है, सुबह जल्दी उठना है, या डिसिप्लिन में अपनी सारी चीजें करनी है, बट द एक्ट ऑफ डूइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसको रोज फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लास्टली ये आइडिया कि अगर आप कोई एडवाइस फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ परफेक्टली फाइन हो जाएगी, ये काफी गलत है। आप हमेशा परफेक्टली हैप्पी नहीं रह सकते और आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां रहेगी। सो द बेस्ट वे आउट ऑफ इट इज टू डू मोर एंड लर्न लेस। चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इस सेल्फ हेल्प के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। सो स्टेप 1, आपकी पसंदीदा बुक का प्रिंसिपल या फिर आपकी पसंदीदा एडवाइस आपके लाइफ में अप्लाई कीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज और देखिए कि इन सब चीजों से वाकई में कुछ फर्क आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो प्लीज डिस्कार्ड दैट आइडिया, और अगर आता है उसके बाद ही नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़िए, क्योंकि शैलो रीडिंग से कुछ नहीं होता है। डीप कंसिस्टेंट एक्शन से ही जिंदगी में बदलाव आता है। स्टेप 2, डू थिंग्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सेल्फ हेल्प का मतलब ही यही है कि आपको खुद को अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है। अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते तो 15 मिनट पहले उठिए, बट स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, एक्शन के बिना मोटिवेशन एक इल्यूजन है। स्टेप 3, पर्सनलाइज योर जर्नी। यार हर एक इंसान अलग होता है और कुछ चीजें आपको एप्लीकेबल होती है, कुछ चीजें नहीं एप्लीकेबल होती है। सो जो सेल्फ हेल्प एडवाइस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उन्हें छोड़ो, और जो एप्लीकेबल है उन्हें अपने टाइम और स्केड्यूल के हिसाब से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर मेंटर से अपने गोल शेयर कीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए। जब आपसे कोई कुछ पूछेगा कि आपने क्या किया तो आप हमेशा उन सब चीजों को करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको आगे लेके जाएगा। याद रखिए, ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो ये है असली फॉर्मूला, कम पढ़ो ज्यादा करो। सो द बॉटम लाइन इज डीप फोकस करो और जो स्ट्रेटेजीज आपके लिए एप्लीकेबल है बस उनको फॉलो करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तभी आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। सो आई एम ईशान, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको किस बुक ने किया है।